तो आज दूसरी कुछ बात करते हैं। कल एक हम लोग कुछ पढ़ रहे थे तो एक कवित्री का जिक्र मिला है, तो उनका नाम पता नहीं आप में से किसी ने सुना ही नहीं सुना, खगनिया नहीं सुना। और खगनिया जो है वो रीतिकाल की कवित्री थी। उन्नाव के पास में उनका जन्म हुआ था 17वीं शताब्दी के आखिर में, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहीं आया नहीं, कहीं छपा नहीं। तो एक किताब 1947 में निकली जिसमें स्त्री कवि संग्रह करके निर्मल ज्योति प्रसाद निर्मल की किताब थी, पब्लिश हुई। उसमें उन्होंने कुछ उनकी रचनाएं खटी गई और वो बेसिकली जो थी वो पहेलियाँ थी। जैसे अमीर खुसरो की पहेलियाँ थी उसी तरह से उनकी भी पहेलियाँ थी। तो कुछ पहेलियाँ मैंने ढूंढ के उसमें से लेके आया हूँ, तो उनके बारे में कुछ बात करते हैं। (1940) में आई थी किताब। उसमें बहुत से हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन इनका भी है उसमें जिक्र और 2-4 पेज में है। मैंने वो किताब भी डाउनलोड करी है, तो मिल गई। नाम तो सुना। तो पहला पहेली है, आधा नर आधा मृगराज, आधा नर आधा मृगराज, युद्ध ब्याहे आवे काज, आधा टूट पेट में रहे, बासु केर खगनिया का है। आधा नर आधा मृगराज, युद्ध ब्याहे आवे काज, आधा टूट पेट में रहे, बासु केर खगनिया कहे। तो एक पहली हुई और इसका आंसर किसी को समझ में आया? अभी तक नहीं। तो इसका है आंसर नरसिंह। कृष्ण भगवान। दूसरी पहेली है, एक नार होती जब नंगी, झटपट बन जाती है जंगी, लोहू की वह प्यारी रहे, तलवार। तीसरी पहेली है, दोनों बहनें बड़ी अनोखी, दोनों बहनें बड़ी अनोखी, लखने में यह सबसे चोखी, जिससे ये दोनों लग जाती, बिना न देखे उसे अघाती, बिना न इनके जीवन रहे, बासु के खगनिया कहे। फिर वही कृष्ण भगवान से दोनों बहनें बड़ी अनोखी, लखने में यह सबसे चोखी, जिससे भी दोनों लग जाती हैं, बिना न देखे उसे अघाती, तो बिना न इनके जीवन रहे, बासु के खगनिया कहे। आंखें। तीसरी पहेली है, चौथी पहेली है, नारी देखी एक अनोखी, नारी देखी एक अनोखी, बंद न होती चलती चौकी, मरना जीना तुरंत बताती, मरना जीना तुरंत बताती, कभी नहीं कुछ खाना खाती, सदा हाथ में मेरे रहे, बासु केर खगनिया कहे। ये मुश्किल है। नारी देखी एक अनोखी, बंद न होती चलती चौकी, मरना जीना तुरंत बताती, कभी नहीं कुछ खाना खाती, सदा रहे, सदा हाथ में मेरे रहे, बासु केर खगनिया कहे। नाड़ी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेट फटा रहता है सदा, बड़े जोर से बजता कहा, पूजा अर्चा में वह रहे, बासु केर खगनिया कहे। ये तो बंगाली लोग बता सकते हैं सबसे पहले। नहीं। यस। बागों में वह सदा सुहावे, मोती की बूंदें बरसावे, सदा मौन खाती वह रहे, बासु केर खगनिया कहे। बागों में वह सदा सुहावे, मोती की बूंदें बरसावे, सदा मौन खाती वह रहे, बासु केर खगनिया कहे। और इसका आंसर है कुआं। बांध गले में उसकी डोरी, देते लड़के हैं झकझोरी, बांध गले में उसके डोरी, देते लड़के हैं झकझोरी, आसमान में उड़ता रहता, पटाखा ठोके बहता रहता, सदा तिकोनी रहे, बासु केर खगनिया कहे। बढ़िया। और बासन खावे सदा सबोध, बासन खावे सदा सबोध, छोटी मोटी लाल विनोद, मेरे नहीं दूर में रहे,
वासुदेव खगनिया कहे, हाँ ये मुश्किल है थोड़ा, ये मुझे भी नहीं समझ आया था। बनारस वाले कचौरी, रहता है पीताम्बर खादे, हाँ गूंजे फूले पर मन साधे, काला होता रस को कहे, वासुदेव खगनिया कहे। क्या है? फिर से बोलिए। रहता है पीताम्बर खादे, गूंजे फले फूले पर मन साधे, गूंजे फले पर मन साधे, काला होता रस को कहे, काला होता रस को कहे, वासुदेव खगनिया कहे। भौरा, भौरा, पीले के ऊपर, अच्छा पीले फूल पर भौरा, हाँ, मुझे भी नहीं आता। निशाना लगा रहता है, हाँ। काला है, हाँ 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 और रस को चूस जाता हाँ है। ठीक है, रस को बहे। रहती अंग्रेजन के साथ, उसे नवाते हैं सब बात, बड़ी लड़ाई में वह जावे, धड़ा धड़ा का सबक सुनावे, सदा निशाना अपना कहे। हाँ अब समझ आ गया, वासुदेव खगनिया कहे। अब समझ आ गया। हाँ। रहती बंदूक। अंग्रेजन के साथ, उसे नवाते सहे सम्मान, बड़ी लड़ाई में वह जावे, धड़ा 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 का सबक सुनावे, सदा निशाना अपना है। वासुदेव खगनिया कहे। बंदूक। और पहली अंतिम है, हाँ लंबी चौड़ी आंगुर चाक, दो ओर से डारिन फाक। लंबी चौड़ी आंगुर चार, दुहू ओर से डारिन फाक, जीर्ण हुए जीव को कहे, वासुदेव खगनिया कहे। ये तो गंगा। चलिए तो ये नई चीज, हमें पहलियाँ तो है, पहलियाँ तो है, लेखिका भी नहीं, कभी सुना नहीं किसी ने। तो कह रही मैंने सुना है। 1700 कब का वर्ष? उत्तर भी दिया हुआ है। 1940 नहीं 1940 छपा है। 1940 में तो किताब में आई है। 1700 की है, कब की है? ये 1700 के एंड की है। बहुत पुरानी है, बहुत पुराना और बहुत रेयर है ये। बहुत अच्छा। ये सबको पता नहीं। हाँ, और ज्यादा कुछ है भी नहीं, उनका लिटरेचर भी ज्यादा हाँ। मिलाया है नहीं। पहले जमाने में क्या था, लोग बात भी कविता में ही करते हाँ थे। हाँ गद्य, किताबें हाँ। आपको लिखनी चाहिए, हाँ। तो यही कारण यही है। कारण है, सही उस समय का क्या उन्होंने लिखा नहीं होता तो आज हम खगनिया को पढ़ते नहीं और जानते ही जानते नहीं। ये जैसे कि मतलब कि जो इक्वेशन की तरह है,